अगर आपकी बेटी की बारात आई तो कौम मुस्लिम का हाल क्या हो गया। जब दूल्हा मियाँ गाड़ी से उतरते हैं, घर में या होटल में बारात का इंतजाम होता है। अजीजा ने गिरामी, अब दूल्हा मियाँ को अंदर जाने की इजाजत नहीं। जवान जवान बेटियां, उनके हाथों में एक तश्त है, उसमें कुछ रुपए रखे हुए हैं, उसमें मिठाई का डब्बा है। जवान जवान बेटियां जिनके सरों पर दुपट्टा नहीं है, जिनके जंपर की आस्तीन मच्छरदानी की जाली की पहने हुए हैं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, हमने पूछा था ये मामला क्या है। किसी नौजवान ने कहा जाकिर ये दूल्हा मियाँ का इस्तकबाल हो रहा है, कलेजा मुंह को आता है। तुम्हें खबर नहीं है बेटियां घर की जीनत है, तुमने होटलों की जीनत बना करके खड़ा कर दिया है, फिर कहते हो हम परेशान क्यों है। अल्लाह ताला फरमाता है इल्लल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। क्या मतलब ये कामयाबी चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, कामयाबी चाहते हो तो शरीयत के सांचे में ढालना पड़ेगा। बात मैं पूरी करूं जो बताना चाहता था। 4 बीघा जमीन नाम क्या आ गई, बिलोरों का इंतजार कर रहा है। 6 बीघा जमीन नाम क्या आ रही है, स्कॉर्पियो की तलाश में है। अजीजा ने गिरामी, और जो बिल्कुल जीरो है आल्टो की उम्मीद तो वो भी लगाए बैठा है। अजीजा ने गिरामी, तुम कितने ही बड़े मालदार हो जाओ लेकिन प्यारे आओ वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां मेरा जहन काम कर रहा है। अमीरुल मुमिनीन है हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो, 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक है। आधी दुनिया पर आपकी सल्तनत गुजरी है। नेकियों को कैसे तलाश करते हैं। अजीजा ने गिरामी, रातों को आप सोया ना करते बल्कि गश्त लगाया करते थे। कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई मुसीबत ज़्यादा तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है। पूरी पूरी रात जागा करते थे, गश्त लगाया करते थे। एक दफा आप किसी रास्ते से गुजरे, रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। अचानक से दूर से किसी के रोने की आवाज आई। जैसे ही कानों में रोने की आवाज आई, आप थोड़ा रोने की आवाज को सुन करके आवाज के सहारे सहारे कुछ करीब जाना चाहते थे। तारीख का तेवर बोलता है जब वहां जा करके देखा कुछ फासले पर खड़े हैं, देखा एक औरत है और एक मर्द है, दोनों की हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही है। औरत कुछ फासले पर बैठी है और मर्द के आप करीब गए, पूछा भाईजान रोने का सबब क्या है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, मैं हो सकता है आपकी परेशानी हल करूं, आपको मदद पहुंचाऊं। उसके जुमले सुने और हजरत उमर फारूक आजम की तवज्जो देखिएगा, उनका ख्याल करना देखिएगा। अजीजा ने गिरामी, इसका नाम नहीं कि तुम ईंट का जवाब पत्थर से दो। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कौम मुस्लिम का जब हम हाल देखते हैं कलेजा मुंह को आता है। अजीजा ने गिरामी, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। उमर फारूक आजम पूछते हैं भाई कोई मेरे लायक मदद हो तो बताइए। उसने कहा मियाँ जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत आए पूछने वाले, तुम क्या मदद करोगे। आप नाराज ना हुए, फिर से सवाल किया भाईजान कुछ बताओ तो सही। उसने फिर वही जवाब दिया। आपने फिर तीसरी मर्तबा पूछा। उसने कहा था अगर कुछ मदद ही करना चाहते हो तो मेरी बीवी को बच्चे की पैदाइश की तकलीफ चल रही है, मेरी बीवी को किसी औरत की मदद की जरूरत है और मुझे मर्द की मदद की जरूरत है। अगर मदद ही करना चाहते हो तो करो। इतनी रात है, रात का सन्नाटा है। आपने इतने अल्फाज उसके सुने, घर आए, अपनी शरीक हयात को जगाया, फरमाया शरीक हयात
क्या नेकियां तलाश करना चाहती हो, नेकियां कमाना चाहती हो? बीवी आपकी बोली मेरे सर के ताज, इतनी रात में कहां नेकियां मिल रही हैं? बोले पहले बताओ नेकियों की तलाश है? कहने लगी मेरे सर के ताज, मुझे तो आपसे भी ज्यादा नेकियों की जरूरत है। फरमाया जरूरत है तो चलो मेरे साथ। ऐसे ऐसे बात है, बच्चे की पैदाइश के वक्त जिन जिन चीजों की जरूरत होती है आपने अपने घर से ली, चले गए वहां। आपने अपनी शरीके हयात को उनकी शरीके हयात के करीब पहुंचाया, पानी गर्म किया, जो जो सामान की जरूरत थी पानी गर्म किया, वो पानी पिलवाया। थोड़ी देर के बाद बच्चा पैदा हुआ। अब आपने इजाजत ली, चल दिए। चंद कदम चले थे कि पीछे से वो नौजवान आया, हुजूर आपका नाम क्या है? आखिर एड्रेस तो बता दीजिए, आपका पता क्या है? आपने फरमाया पता मत पूछ। कहने लगा वो नौजवान, जब तक पूछ ना लूंगा दिल को करार नहीं आएगा। आपने फरमाया पूछना ही चाहता है तो बता तेरी तमन्ना किससे मुलाकात करने की थी? अब जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। ये शख्स रो कर कहने लगा, जब मैं घर से चला था मैंने इरादा किया था, इरादा इसलिए किया था कि मैंने सुना था कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम बड़े दरिया दिल है, बड़े सखी हैं, लोगों की बड़ी मदद करते हैं। मुझे उनकी तलाश थी, उन्हीं की तलाश में मैं निकला था। आपने फरमाया जिसकी तलाश में निकला था मैं वही अमीरुल मोमिनीन तेरे सामने खड़ा हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सारों कतार रोने लगा, हुजूर गलती हो गई, गुस्ताखी हो गई, मैंने कैसे कैसे जुमले आपसे बोले, आप नाराज नहीं हुए? आपने फरमाया भाई ये बता तू खड़ा कहाँ है, तू है कहाँ? मेरे मुस्तफ़ा के मदीने में है। यहाँ किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया जाता, यहाँ गले से लगाया जाता है। यहाँ किसी को डराया धमकाया सताया नहीं जाता, यहाँ सीने से लगाया जाता है। ये मेरे मुस्तफ़ा का मदीना है। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, बस मैं अपनी तकरीर अब समेट रहा हूँ। 2 से 4 मिनट में इंशाअल्लाह अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, चूँकि टाइम काफ़ी हो चुका है और बात तो चूंकि अभी बोलना थी, मगर अब मेरे बाद सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला जो कि एक शानदार खतीब हैं, आलिम बाअमल हैं, उनकी तकरीर सुनना है इंशाअल्लाह। जरा तड़प कर बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप अपने आप को अगर चाहते हो अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाए, शरीयत के सांचे में ढालो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नमाजों की पाबंदी करो और गरीबी को अपने आप से दूर करो। आप कहोगे जाकिर हम गरीबी को कैसे दूर करें? प्यारे हम बताते हैं, गरीबी ऐसे दूर होगी कि तुम शादियों को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक किया करो। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादियों को सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक। ये जो 600-600 आदमी बारात में चल रहे हैं और 150-150 आदमी सिर्फ दिल लेने आ रहे हैं, लड़की को जोड़ा पहनाने, शर्म आना चाहिए। 150-150 आदमी लड़की को देखने के लिए है? एक साहब से मैंने चंद दिनों पहले पूछा था, मैंने कहा तुम्हारे घर आज कोई नजर नहीं आ रहा? अरे बोले कारी साहब वो लड़की को देखने गए। तो उनका कौन कौन गए? कि वो गए वो गए वो गए। और मैंने कहा तुम्हारे दादा नजर ना आ रहे? तो बोले यार वो भी लड़की को देखने गए। तो मैंने कहा उन्हें तो नाबीना हुए हुए 6 साल हो गए, बिल्कुल नाबीना दोनों आंखों से, वो भी देखने गए। सैयद साहब वो भी देखने, जो 6 साल से नाबीना वो भी देखने। अब दानिशमंद रहा इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है, सब जानते हैं वो क्या देखने गए। लेने और खाने ही तो गए होंगे। जरा सोचो सही, कलेजे पर हाथ रख करके देखो, लेने और खाने ही तो गए होंगे। देखने का तो मामला ही नहीं है 6 साल से नाबीना है? नहीं, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। अपने भाई को भाई समझो, अपने रिश्तेदार को अपना भाई समझो। सरकार ने फरमाया, पूछा था या रसूल अल्लाह मुसलमान की पहचान क्या है? नबी ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ये मुसलमान की पहचान है। शरीयत के सांचे में ढालो, कामयाबी आज भी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। हम डंके की चोट पर कहते हैं। एक साहब ने हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ लिया था, हुजूर क्या कोई मर्द
किसी गैर महरम लड़की को पढ़ा सकता है? तो आजकल जो पीरों का हाल है ना, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, सबका नहीं कुछ का। दौरे हाजिर में 2 किस्म के पीर, इसे तो हजरत अलहदा ही रखूंगा, बिल्कुल आपको मुबारक। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। ये मेरी किस्मत की महराज है। बेपनाह मोहब्बत करते हैं हजरत मुझसे, मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो किसी ने सवाल किया, हुजूर क्या कोई मर्द किसी गैर महरम लड़की को पढ़ा सकता है? इन्हीं जुमलों पर तकरीर खत्म है। बोले हाँ पढ़ा सकता है, मगर शर्त है। पढ़ा सकता है मगर शर्त है। कहा हुजूर वो क्या शर्त है? बोले पढ़ाने वाला इमाम बायजीद बुस्तामी हो, पढ़ने वाली राबिया बसरी हो, और जिस जगह पढ़ाया जाए वो जगह बैतुल्ला शरीफ हो, और जो पढ़ाया जाए वो कलामुल्लाह शरीफ हो, तब पढ़ा सकता है। उल्टा हो गया मतलब, हाँ तब भी इजाजत नहीं, तब भी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह माफ फरमाए, सवाल ये था। हालांकि इसका तोड़ यही है कि आपने फरमाया नहीं पढ़ा सकता, लेकिन अगर फिर आगे फरमाया हाँ अगर पढ़ाने वाला इमाम बायजीद बुस्तामी हो। आप समझिए, अब अगर इसी पर बोला जाए तो घंटों कम पड़ जाएंगे। पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो, इसी पर बोला जाए तो मैं तो क्या, मुझे से 10-5 हजार मौलाना बैठ जाए, हजरत राबिया बसरिया पे बोलने के लिए घंटों कम पड़ जाएंगे। पढ़ाया जहां जाए वो जगह बैतुल्लाह शरीफ हो, और पढ़ाया जो जाए वो कलामुल्लाह शरीफ हो। अब बताइए, ये जो दौरे हाजिर में 2 किस्म के पीर हैं ओने पोने, जिनके पास इल्म बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोरे हैं, बिल्कुल कोरे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ऐसे पीरों से भी बचो, और बच तभी पाओगे जबकि कुरान पाक का इल्म आपके पास होगा, हदीस पाक का इल्म होगा। बगैर इल्म के आदमी को पहचानने की भी आदमी के अंदर सलाहियत नहीं। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, बात पूरी हुई। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज नहीं पहुंचोगे नेकी को जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च न करो। हजरात, दौराने तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे काकुलो रुखसार रहिए, फकीरे कूचाए सरकार रहिए, मदीने से दवा आती रहेगी, मगर शर्त यह है कि नबी के इश्क में बीमार रहिए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।